संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस जारी है और इसमें हिस्सा लिया समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर जी ने। वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, आपने बयान दिया कि ऑपरेशन सिंदूर की नहीं, ऑपरेशन तंदूर की जरूरत है। क्या आपको लगता है, इस जो बयान आपने दिया, इस पर आप क्या 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 कहना है? देखिए, पत्नी के सामने पति की हत्या हो, धर्म पूछकर हो, यह शर्म से डूब मरने वाली घटना है। और 17 दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, लेकिन देश का क्या मन था? आतंकवादी आया और भाग भी गया। देश तो ये चाह रहा था कि ऑपरेशन तंदूर चला करके और जो आतंकवादी हैं उसी में उन्हें डाल दिया जाता। देश ये चाह रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मैंने सदन में आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। और आज मैंने सदन में पूछा कि आप बता दो कि ऑपरेशन सिंदूर में रक्षा मंत्री जी ने कहा कि सैकड़ों आतंकवादी हमने पाकिस्तान में मारे। चलिए, अच्छी बात है, लेकिन वो 4 आतंकवादी जिन्होंने भारत में दंगा फैलाने की कोशिश की, तभी तो धर्म पूछकर मारा। लेकिन देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एकजुट रहे, आतंकवादी विफल हुए। लेकिन सरकार 17 दिन बाद ऑपरेशन शुरू किया, 3 दिन में बंद कर दिया। जरूरत क्या थी? यही तो अवसर था पीए को वापस लेने का। लेकिन हमारी विदेश नीति कहती है कि हम अपने आंतरिक मामलों में हम कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं मानेंगे। फिर बार बार व्हाइट हाउस से हम विश्वगुरु बनते थे। व्हाइट हाउस का विश्वगुरु कह रहा है कि बंद कर दो, मैंने बंद कराया, मैंने बंद कराया। एक बार नहीं, क्या वैश्विक मंचों पर 24 बार कहा। और अगर आज जो स्थिति बनी, आप ये बता दीजिए, ऑपरेशन सिंदूर बंद होता है और उसके बाद 59 सांसदों का दल 32 देशों में घूमने जाता है। उस पर तो रक्षा मंत्री जी चुप हो गए। आखिर वो देश के टैक्स पेयर का पैसा था। देश का खजाना किसी का नहीं है, वो जनता के हित के लिए जनता का पैसा है। और एक एक सांसद पर कितना खर्चा हुआ गया 32 देशों में, उनकी क्या उपलब्धि रही, इस पर तो सरकार मौन हो गई। आज ये जानकारी सर साझा की जानी चाहिए थी कि जो सांसद विदेश में गए उन्होंने क्या क्या चीजें वहां पर की। उपलब्धि क्या थी? आखिर देश के पैसे पर सांसद 32 देशों में गए, उनकी क्या उपलब्धि थी? ऑपरेशन सिंदूर में अगर श्रेय कोई देना चाहिए तो हमारे सैनिकों को, सेना के जवानों को, हमारी ताकतवर सेना को श्रेय जाना चाहिए। सरकार झूठ मूठ में श्रेय लेना बंद करे। सरकार ने पीओ के न ले पाने का उन पर हमेशा आरोप रहेगा। एक जानकारी सर ये भी निकल कर आ रही है कि जिन आतंकवादियों ने दहशतगर्दी फैलाई वहां पर पहलगाम में, उन्हें मार गिराया गया है और ये घटना जो है वो वीर सैनिकों का आपने जिक्र किया, उन्हीं के द्वारा आज की गई है। तो आज इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने सदन में कहा कि आकाश बांधो, पाताल बांधो, सरकार आपको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अपनी टाटी भी बांधो। और हमारे नेता मुलायम सिंह जी भी कहा करते थे कि हमारी नीति ऐसी होनी चाहिए कि जवान की सीमा सुरक्षित हो, किसान का खेत सुरक्षित हो और गरीब का पेट सुरक्षित हो। अगर हमारी सीमा सुरक्षित थी तो सैकड़ों किलोमीटर आतंकवादी आए कैसे? मैं तो 2 दिन पहले वहां था, कोई सुरक्षा नहीं थी। और आप सर्च करके देखिए, 2 महीने बाद वहीं के महामहिम ने कहा कि सुरक्षा चूक हुई है। राज्यपाल जी ने कहा था। एक सुरक्षा चूक की बदौलत हमारी बहनों का सुहाग उजड़ा, ये कम बात है। और आज
इतने दिन के बाद, हालांकि सरकार ने सदन में नहीं बताया कि आज आतंकवादी मार दिए गए, लेकिन इतने दिन तक आतंकवादी हमारे मुल्क में थे और आज मारे गए, तो फिर हमारी खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी? हम इतना, हमारे तंत्र कमजोर हैं कि इतने दिनों बाद आज आतंकवादी मिला, जब सदन में डिबेट शुरू हो रहा था। इसलिए यह सरकार सेना के शौर्य पर ताल न ठोके, वोट की राजनीति न करे। हमारी सेना सर्वोपरि है, उसके शौर्य पर देश को गर्व है। जब डिबेट का समय आया, चर्चा का समय आया, तब ये एक्शन जो हुआ, क्या आपको ये लगता है, मतलब आप जो कह रहे हैं कि दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं? ये तो सरकार को जवाब देना चाहिए ना कि क्या बरखा जब किसी सुखानी, जब देश का गुस्सा कम हो गया तब आतंकवादी पकड़ा जा रहा है, वो भी 2.5 महीना बाद। 22 अप्रैल की घटना है और आज 28 जुलाई है। इतना दिन के बाद अपने ही देश में आतंकवादी था, खोजने में इतनी देर लग गई। इसी से आप समझ सकते हैं कि सरकार कितना फास्ट चल रही है, कितना तेज चल रही है। पुलवामा हमला होने के बाद, पहलगाम हमला होने के बाद 17 दिन बाद ऑपरेशन शुरू करते हैं, 3 दिन में बंद कर देते हैं, और आज 2.5-3 महीने बाद आतंकवादी मार पाते हैं, सदन में ही कह देते। तो सरकार इस प्रकरण पर विश्व के सामने पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया को आप खड़ा कर पाए? क्योंकि जो हमारी संस्था कर्ज देने वाली वैश्विक संस्था है, पाकिस्तान को कर्ज दे रही है। दुनिया के कई मुल्क पाकिस्तान को, तुर्की जैसा देश, जहाज उपलब्ध करा रहा है, हथियार उपलब्ध करा रहा है। आपके साथ कौन खड़ा था? आपकी विदेशी नीति फेल हुई है, सरकार को यह मान लेना चाहिए। शुक्रिया बात करने के लिए। तमाम सारे सवाल जो हैं वो समाजवादी पार्टी के सांसद की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं, और साफ तौर से ये भी सवाल उनकी तरफ से खड़ा किया जा रहा है कि जो डिबेट हुई वो, और जो ऑपरेशन आज सेना की तरफ से चलाया गया, तो क्या ये सारी चीजें जुड़ रही हैं? ये भी बड़ा सवाल है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।